Get into the word now. चलिए वचन में जाएंगे अभी. Yeah, you see, in this world, आप देखते हैं इस दुनिया में, we are often defined by what we do. और देखिए अक्सर हमें परिभाषित किया जाता है जो हम करते हैं उससे. There's nothing wrong with that. और देखिए इसमें कोई खराबी नहीं है. However, in the kingdom, फिर भी राज्य में we are not defined by what we do, जो हम करते हैं उससे हमको परिभाषित नहीं किया but जाता. who we are in Christ. लेकिन मसीह में हम जो हैं उसी से हमें आंका जाता है. You see, many people, they serve the Lord, and that's very good. और देखिए बहुत सारे परमेश्वर की सेवा करते हैं और ये बहुत अच्छा है. And sometimes they concentrate on the doing rather than on the being. और देखिए कभी-कभी क्या होता है, होने के बजाय वे करने में ही अपना ध्यान लगाते हैं. You see, being in the presence of God, being gives us our identity in the kingdom of God. देखिए परमेश्वर की उपस्थिति में होने से देखिए परमेश्वर के राज्य में हमें एक पहचान मिलती है. Our identity in the kingdom is not based upon what we do in the secular world. It is based upon our relationship with Him. और देखिए सांसारिक जगत में हम क्या करते हैं इससे देखिए हमारी पहचान नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जो हम बनाए गए हैं, जो हम उसकी उपस्थिति में हैं, यही हमें परिभाषित करता है. It's when we find our identity in Christ. देखिए जब हम मसीह में अपनी पहचान को पा लेते हैं, No storm can shake us. कोई तूफान हमें हिला नहीं सकेगा. No shaking will break us. और देखिए कोई भी ऐसा हिलाया जाना हमें तोड़ेगा नहीं. Can I have a good amen, और क्या somebody? अच्छा मैं सुन सकते हैं इस वक्त. You see, church, listen very carefully. आप देखते हैं परमेश्वर के लोग ध्यान से सुनिए. There's a great man of God called John G. Lake. परमेश्वर के महाजन हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन जी लेक. He said, उन्होंने कहा, we are not human doings, we are human beings. और देखिए हम करने वाले इंसान नहीं है, लेकिन हम इंसानी व्यक्ति हैं. Being gives us our identity in Christ. और देखिए होना जो है मसीह में देखिए हमारी पहचान को दिखाता है. With that said, और इसके साथ let's get into the word quickly right now. चलिए जल्दी से हम वचन में जाएंगे. My second point. मेरा दूसरा मुद्दा. Go to Numbers chapter 17, please. चलिए निकालें इस समय गिनती की पुस्तक 17वां अध्याय. Numbers chapter 17 and verse 1. गिनती की पुस्तक 17वां अध्याय उसका पहला वचन. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel and get from them a rod from each of their father's house. देखिए परमेश्वर ने कहा, और प्रभु ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह और उनके पितरों के घराने से उनके सभी के लिए छड़ी ले ले. All their leaders according to their father's houses. उनके पिता के घरानों के अनुसार उन सभी प्रधानों से. There were 12 tribes, so there would be 12 rods. और देखिए 12 गोत्र थे तो यकीन 12 छड़ियां थी. Write each man's name on his rod. और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक व्यक्ति का नाम लिख लो. For example, the tribe of Issachar would have their name written on the rod. और उदाहरण के रूप में जो इसाकार का जो गोत्र था उसके ऊपर इसाकार नाम लिखा गया था. The tribe of Benjamin would have their name written on the rod. और जो बिन्यामीन का गोत्र जो था उसकी छड़ी पर बिन्यामीन गोत्र लिखा गया. And likewise, the tribe of Levi would have the name of Aaron written on the rod. और ठीक उसी तरह से देखिए लेवी के गोत्र से जो है हारून का नाम उस छड़ी पर लिखा गया था. So you see, these 12 rods were kept in the presence of God. तो आप देखते हैं इन 12 छड़ियों को जो है परमेश्वर की उपस्थिति में रखा Now गया. read verse 4 with that understanding. अब इस समझ के साथ चलिए पढ़ेंगे चौथे वचन में. Then you shall place them in the tabernacle of meeting. फिर तुम उन्हें जो है साक्षी के उस तंबू के सामने रखोगे. This is the place where the divine met the human. और यही वो जगह होती थी जहां पर दैवीयता मानवता के साथ मुलाकात करती. This is where the supernatural encountered the natural. और यहीं पर देखिए ऐसा होता था कि अलौकिकता जो होती थी वो साधारणता को स्पर्श करती थी या मुलाकात It करती says, थी. before the testimony where I meet you. और देखिए वचन में लिखा है उस साक्षी के सामने जहां मैं तुमसे मिलूंगा. This was a place where God would meet his people. The presence of God was not just a fable, was not just theory, it was an encounter. और देखिए परमेश्वर की उपस्थिति बस कोई कथा कहानी नहीं है, लेकिन एक मुठभेड़ है. You see, we have sang about the presence of God, we have written about the presence of God, we have preached about the presence of God, but it's time we encounter the presence of God. और देखिए हमने परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में गाए हैं, हमने प्रचार किया है, हमने इसके बारे में लिखा भी है, लेकिन अब समय आ चुका है कि परमेश्वर की उपस्थिति से हमारी मुठभेड़ हो जाए. Only an encounter with the presence of God can change us. सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति से होने वाली हमारी मुठभेड़ ही हमें बदल सकती है. Hallelujah. हालेलुया. Read verse 6. So Moses spoke to the children of Israel, आगे वचन में लिखा है तो मूसा ने इजराइलियों से ये सारी बातें कही. and each of their leaders gave him a rod और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने जो छड़ियां दी. with the names written on those rods. और हर एक के जो छड़ी पर नाम लिखा हुआ. For each leader according to their father's houses.
प्रत्येक अगुवे ने अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 12 rods. 12 छड़ियां। And look what scripture says. It says, and the rod of Aaron was among their rods. और देखिए वचन में आगे लिखा है और हारून की छड़ी भी उनकी छड़ियों में से एक थी। I want you to pay careful attention. और चाहते हैं कि पूरा ध्यान लगाएं। Because as you're listening to this, I believe there is going to be a shift. There is going to be opening of the presence of God, the portal over your life this evening. जैसे आप सुनते हैं कि Come on. परमेश्वर की उपस्थिति का प्रवेश द्वार जो है आपकी जिंदगी में खुलने जा रहा है आज की शाम। Hallelujah. हालेलुया। One thing I want you to learn and understand about this thing is these rods were once connected to a living tree. और एक खास बात जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि ये छड़े जो हैं, छड़ियां जो थी जो कभी जीवित पेड़ से जुड़ी हुई थी, But now they were disconnected. लेकिन अब वो अलग हो गई थी They were disconnected from their source of life. They were disconnected from the roots. और उनके जीवन के स्रोत से, उनकी जड़ों से वे अलग हो गई थी They were lifeless. और वे बेजान हो They गई were थी dry and barren. और वे एकदम सूख चुकी थी, एकदम बांझ हो गई थी। You may be dry, you may be barren. People must have called you a failure or no good. और शायद हो सकता है कि आप सूखे पड़े हैं, आप एकदम बंजर जमीन जैसा हो गए हैं और लोग आपको कहते हैं आप किसी काम के लायक नहीं। This man is nothing is going to happen in his life. इस व्यक्ति की जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। This woman is not going anywhere. ये महिला कहीं नहीं जाने वाली। That was the condition of the rods. और यही तो हालत थी उस छड़ी की। But I want to tell you for God's glory. लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए आपसे कहना चाहते हैं, Even with all that being said, और ये सब कुछ कहने के they बावजूद भी still had a name written on them. They had an identity before God. Hallelujah. उनके ऊपर नाम लिखा गया था, परमेश्वर के सामने उनके पास पहचान थी। They had an identity before God. परमेश्वर के सामने उनके पास पहचान थी। Lift your hand and say, I have an identity in Christ. तुमने जो से देखकर अपने हाथ उठाकर कहे और इस समय कहे परमेश्वर मसीह में मेरे पास एक पहचान है। You're not a nobody. You are of value to Christ. और देखिए आप कोई ऐसे बेनाम व्यक्ति नहीं, मसीह में आपके पास अहमियत है। You महत्व are रखा much गया है। more valuable than anything around. और अपने आसपास की सारी चीजों से कहीं ज्यादा आप मूल्यवान हैं। Hallelujah. हालेलुया। God values you. परमेश्वर आपको देखिए महत्व देता है। Regardless of your circumstances, regardless of what is happening around you, you are valuable to God. और आपके हालातों के बावजूद, आपके आसपास जो भी हो रहा है उसके बावजूद भी परमेश्वर आपको अहमियत और महत्व देता है। Hallelujah. हालेलुया। Lift your hands and receive this word right now. चलिए अपने हाथ उठाकर इस वचन को ग्रहण करेंगे इस वक्त Say, I am valuable to the Lord. और कहें कि मैं परमेश्वर के लिए मूल्यवान Yes, हूँ। I have an identity in Christ. मसीह में मेरे पास पहचान Oh, है। somebody begin to confess that right now. चलिए कोई तो इस बात को अंगीकार करना Somebody शुरू begin to करें। speak it right now. कोई तो बोलना शुरू करें इस In वक्त the name of Jesus. यीशु के नाम में। बोले Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And Moses placed the rods before the Lord in the presence of the Lord, that is in the tabernacle of witness. और फिर आगे मूसा ने जो छड़ियों को उस साक्षी के तंबू में प्रभु के सामने या प्रभु की उपस्थिति में रख The दिया। rods were barren, the rods were dry. Now what happens is the rods come in the presence of God. और देखिए वो पहले जो छड़ियां जो थी एकदम बांझ थी, बेजान थी, सूखी पड़ी हुई थी, लेकिन अब क्या होता है कि वो छड़ियां जो परमेश्वर की उपस्थिति में आती हैं And something happens over there. और फिर कुछ तो वहां होने लगता Now है। don't approach the scriptures with an attitude, oh, I know what happens. और No, देखिए वचनों में you इस तरह don't से know, आप I don't know जाएंगे, what happens. ये रवैये के साथ कि ओ मुझे पता है कि आगे क्या होता है। Look नहीं, what it happened. Look what happens now. देखिए अब क्या होता है। Now it came to pass on the next day, not after a week, not after a month, not after a year, not after a decade. The next day. देखिए वचन में लिखा है अब ऐसा हुआ कि Yeah. अगले ही दिन, अगले हफ्ते या अगले महीने, अगले साल या अगले दशक में नहीं, लेकिन अगले ही दिन Moses goes into the tabernacle of witness. मूसा जो है साक्षी के तंबू में गया And look what he sees. और देखिए कि वो क्या देखता है। The word behold, the rod of Aaron, the house of Levi, now watch this, has sprouted. और देखिए वो देखता है कि लेवी के घराने के हारून की छड़ी में अंकुर फूट निकले हैं। It has brought buds. उसमें कलियां निकली, It has produced blossoms. उसमें फूल खिल उठे And it has yielded even almonds, ripe almonds, ready to eat. और यहाँ Off तक the कि shelf. पके हुए बादाम भी उसमें निकल आए। Hallelujah. You see 3 stages of fruit bearing. और देखिए फल उत्पन्न करने के 3 स्तर, The bud, the blossom, and the ripe almonds. Not just almonds, the ripe almonds. You could pluck them and eat them. और देखिए अंकुर यानी कलियां, फिर उसका फूल खिल उठना, फिर उसके बाद देखिए फल निकल आना, इतना ऐसा फल ऐसी मात्रा में कि आप उसे खा सकते हैं। And it happened just overnight. और बस रात भर में ही ये हो गया। You see, अब this, देखें। this tells us one thing.
ये चीज एक बात को बताती है, there is divine acceleration in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में दैवीय रफ्तार आ जाती I है, want to call it the anointing of speed. और इसे नाम देना चाहेंगे रफ्तार का अभिषेक। You see, the natural accelerated. और देखिए स्वाभाविकता स्तर जो है वो रफ्तार पकड़ती है, It brought growth, it brought fruitfulness और ये वृद्धि को लाती है, फलवंतपन को लाती है, that defied natural expectations. और जो सामान्य अपेक्षाओं के परे जाती है। Now there is a growth in the world, there is a growth in the secular world, and some people say, oh, it grows at 13%, and somebody says, if you're blessed, you're lucky, they say it will grow at 20%, and if it's too good, and if you take my course, it will go to 30%. But listen, God's anointing will accelerate you beyond all these people. और देखिए संसार में Yes. स्तर कैसे वृद्धियां होती है, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक जो है इन सभी लोगों के स्तर के आगे आपको लेके जाएगा। What probably would have taken years just happened like this. Receive it, somebody. देखिए Receive साल it. लग जाते इस चीज को होने के लिए, बस यूं ही हो गया झट You से। see this anointing, there is an anointing. आप देखते हैं ऐसा का अभिषेक है, There are different anointings in the Bible. और बाइबल में अलग अलग ऐसे If अभिषेक you हैं। read Psalm 1, अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता he में, says the blessed man, और वहां पे लिखा आशीषित व्यक्ति whatever he touches, जो कुछ वो छूता है he starts beginning to prosper. वो समृद्ध होने लग जाता है। There's an anointing, sir. ऐसा अभिषेक है जनाब। Hello, are you listening right क्या आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? In the people in the secular world say, ये जो भी चीज को हाथ लगाता है बेकार हो जाता है. Sir, they understand. You see, even Pharaoh recognized the anointing on Joseph's life. और देखिए फिरौन ने भी अभिषेक जो यूसुफ की जिंदगी पे था उसे पहचान He लिया। said, whatever you give in this man's hand, it starts prospering. उसने कहा कि जो कुछ भी इस व्यक्ति के हाथों में सौंपा जाता है वो समृद्ध होने लगता है। He says, okay, give him this department. And he saw this department was prospering. So he gave another one and another one till the entire company was in Joseph's hand. Receive तो it, देखिए वो एक somebody. विभाग उसे देता है और Hey! विभाग में समृद्धि आने लग जाती है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद पूरी Yes. कंपनी जो है यूसुफ के हवाले कर And देता है। there is another anointing. फिर उसके बाद दूसरा एक अभिषेक The है। anointing of speed, the anointing of acceleration. That's what we are talking today. और देखिए रफ्तार का एकदम गति वाला अभिषेक जिसके बारे में आज हम बोल रहे हैं। What takes people 20 years to build a house, who knows? God can do it in 6 months for you. और जिस घर Receive. को बनाने के लिए लोगों को 20 साल लग गए, कौन जाता? परमेश्वर आपको अभिषेक देगा, 6 महीने में चीजों को पूरा करेगा। What takes a person a decade to become a CEO, who knows? God can make it happen for you in a few months. Receive in और Jesus' जिसे name. बाहर जो है 10 साल लग जाते हैं CEO के पद पर पहुंचने के लिए, Speak in the Holy परमेश्वर Ghost. ऐसा अभिषेक देगा कि कुछ ही समय में आप CEO बन जाएंगे। In the name of Jesus. हे यीशु के नाम में। This anointing can impact, can influence every area of your life. और यह अभिषेक जो है आपकी जिंदगी हर एक क्षेत्र पर Yes. असर और प्रभाव डाल सकता Your है। ministry, आपकी सेवकाई, your career. आपका करियर, Oh, it can impact every area of your life. वो आपकी जिंदगी हर एक क्षेत्र पर ये असर डालेगा। You know, this happens primarily when we bring our lives in the presence of God. और ये मुख्य तौर पे कब होता है? ये तब होता है जब हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर की उपस्थिति में लाते I'm हैं। not talking about a presence of God where you just come and say hello God and bye God. No sir, not that kind of presence. और देखिए इस तरह की No, no, उपस्थिति no. नहीं जहां पर आप आते हैं और कहते हैं हेलो परमेश्वर और फिर अलविदा परमेश्वर, ऐसा नहीं नहीं नहीं। No, it's like a soaking. ये ऐसा जैसे आप उसकी Oh. उपस्थिति में रह के खुद निचोड़ते रहते हैं, Somebody डूब say जाते हैं। soaking and marinating in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में एकदम तरबतर होते जाना, पूरा चूस निचोड़ लेना। Moses did not take the rod and just put it and say, okay, Lord, take it. And he took it back in midnight and put it and just took it back. No, there was a soaking of the rod. Hallelujah. और देखिए ऐसा मूसा ने नहीं कहा कि रात में डाला फिर कुछ मिनट में निकाल लिया। नहीं नहीं नहीं, पूरी रात भर Jesus. उसी उपस्थिति में वो छड़ी पड़ी रही थी। This is the presence of God that I'm talking about. परमेश्वर की इसी उपस्थिति के बारे में आपसे बोल रहे हैं। You open up yourself to this supernatural anointing. आप अपने आप को इस अलौकिक अभिषेक के लिए खोल देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I know of a man of God परमेश्वर किसी जन को जानते हैं who was called to preach in an area. जिनको बुलाया गया था एक इलाके में प्रचार करने And को, this area was full of witch doctors. और ये इलाका जो था पूरी तरह से तांत्रिकों से भरा हुआ था। And the people warned him. और लोगों ने उनको चेतावनी दी, Says, this will be the end of your ministry. ये तुम्हारी सेवकाई का अंत समझ लेना। Say no, don't go there. उन्होंने कहा मत जाना वहां। Well, the Lord spoke to him and said, son, लेकिन खैर प्रभु ने उससे कहा कि he बेटे says, I want you to enter your room. Go 2 days early मैं चाहता हूं कि तुम 2 दिन पहले कमरे में जाओ and just come in that place 2 days early. Don't make a big fanfare. Just lock yourself up for 2 days. और उस जगह पे पहुंचना और कोई वहां पे तमाशा नहीं करना है, बस अपने आप को 2 दिन के लिए कमरे में रखो। He did exactly what the Holy Spirit says. पवित्र आत्मा जो कुछ कहा वो वैसे ही उन्होंने किया। He went in the room कमरे में गए with a bucket of water. और पानी की एक बाल्टी लेके, Hello, are you listening? Yes. And he started praying.
और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू started किया, reading the word. वचन पढ़ना शुरू किया। 1 hour, 1 घंटा, half a day, आधा दिन, 1 day, एक दिन निकल 2 गया, days. 2 दिन, And he came out the next day फिर दूसरे दिन बाद with a बाहर shirt and a pant. The organizer says, "Are you ready?" He says, "Take me." और फिर ऑर्गेनाइजर्स ने पूछा कि आप तैयार है, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे ले चलो। When he stood there, जब जाके वहां खड़े हुए the 3 witch doctors fainted. और 3 तांत्रिक लोग जो थे बेहोश हो गए, Those were the people, the head of those organization over और there. उस संगठन के वे प्रधान वहां मुखिया थे वहां के। All the disciples said, "We want to follow whom you belong to." सभी चेले लोग उनके कहने लगे कि जो जिसके पीछे आप चलते हैं हम भी चलना चाहेंगे। Today, that man of God has a church, a big church in that area. और आज परमेश्वर के उस जन की एक बहुत बड़ी कलीसिया है उस इलाके में, What did not happen for years जो सालों से नहीं हुआ, began to just it happened like that. और बस ऐसे ही चुटकी बजाते हो गया। My friend, मेरे दोस्त, many people, they pride themselves. Oh, I am from Africa. I'm from London. I'm from America. My friend, it is the presence of God that is made it happen for you. देखिए बहुत सारा अभिमान करते हो, मैं अफ्रीका से हूँ या मैं अमेरिका से हूँ, मैं या फिर यहाँ से हूँ। नहीं नहीं, ये परमेश्वर की उपस्थिति ही है जो आपको इसके लिए सामर्थ्य बनाती है। So primarily the anointing of speed comes through prayer, sustained, continual prayer. तो देखिए ये रफ्तार का अभिषेक सबसे पहले जो है प्राथमिकता वो ये है कि आप प्रार्थना में बने रहें, अपने आप को लगातार बनाए रखना है। 1 Thessalonians 5:17. पहला थिस्सलुनीके 5:17, He says, pray continually. और वहां पे वचन में लिखा निरंतर प्रार्थना में Not लगे हो। continuously. It's not possible. Continually. Just be soaking in the presence of और God. बस आप परमेश्वर की उपस्थिति में रह के तरबतर होते रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You may be a busy corporate executive. You need to take one day out, and people will ask you where you're going. You tell them, I'm just taking a vacation. Oh, come on, somebody, praise the Lord. And that vacation, what can be a better vacation than in the presence of God? Hallelujah. उपस्थिति में जाने से Yes. बेहतर छुट्टी का दिन क्या हो सकता है? Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। So where are you going? I'm going to Lonavala. For what? कहाँ जा रहे हो Just like that. And you go there and you just take your Bible and read like 150 chapters. Come on, hello. वहाँ जाते हैं अपना बाइबल लेकर Come 150 on अध्याय now, पढ़ लेते हैं। hallelujah. Are you listening? आप सुन रहे हैं? Is this blessing somebody?